आप कल्पना करिए, आप यूपी के किसी भी पुलिस स्टेशन में गए एफआईआर लिखवाने और वहाँ एफआईआर लिखते समय आपसे आपकी जाति न पूछी जाए। इसे सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में एफआईआर में कहीं भी ना जाति लिखी जाएगी और ना ही पूछी जाएगी, और ना ही गाड़ियों में जाति वाले स्टिकर होंगे, और ना ही जाति के नाम पर कोई रैली आयोजित होगी, और ना ही जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले पोस्टर लगेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में बराबरी की ओर एक कदम है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव के पहले की राजनीतिक चाल? क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। प्रवीण छेत्री बनाम यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे इस केस में प्रवीण छेत्री पर शराब तस्करी का आरोप लगा था। याचिकाकर्ता यानी प्रवीण छेत्री ने कोर्ट में अपील जताई कि उसकी गिरफ्तारी के समय एफआईआर और अरेस्ट मेमो में उसकी जाति छेत्री की जगह भील लिखी गई। भील एक आदिवासी समुदाय है। फिर क्या था, हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने की प्रथा गलत है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने इसे पहचान का प्रोफाइलिंग बताया है, जो नफरत फैलाते हैं और जो संविधान की बराबरी की सोच है उसके खिलाफ। उन्होंने कहा जाति का महिमा मंडल राष्ट्र विरोधी है। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार 10 पॉइंट का ऑर्डर निकालती है और ऑर्डर में कहा गया कि पुलिस रिकॉर्ड से जाति और जनजाति से संबंधित सभी एंट्री को हटा दिया जाए। इसमें एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो और अंतिम रिपोर्ट जैसे मामले शामिल हैं। खास बात यह है कि अब किसी भी एफआईआर में माता पिता दोनों का नाम लिखा जाएगा। पहले क्या होता था कि एफआईआर में माता का नाम नहीं लिखा जाता था। इस फैसले का एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। इस फैसले से पूरे यूपी की राजनीति की जमीन हिल गई है। जो राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर रैलियां और वोट बटोरने का काम करती थी, अब उनका तो धंधा बंद होने वाला है। यूपी के चुनाव हमेशा जाति के जोड़ घटाव पर चलते आ रहे हैं। बीएसपी, एसपी या अन्य छोटी पार्टियां जैसे निषाद, सुहेलदेव, इन सब का राजनीति करने का आधार जाति ही है। ऐसे में यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी सवाल उठता है कि क्या एक आदेश से समाज से जाति की राजनीति खत्म की जा सकती है? क्या वाकई लोग इस बदलाव को मानेंगे या फिर ये सिर्फ एक चुनावी चाल है? अब आप कमेंट करके बताओ, क्या सच में इससे जाति भेदभाव कम किया जा सकता है?